ने ये बात कही कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा, तो महान क्रोधी शेष के अवतार लखन खड़े हो गए और कहने लगे, जनक, न नाम के आगे श्री न नाम के पीछे जी। और कह रहे, कही जनक अस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मुनि जानी। जनक, तुझे दिखाई नहीं देता इस सभा में भगवान श्री राम बैठे, रघुकुल शिरोमणि बैठे, और रघुकुल के वीरों के होते हुए तुम ये बात कहते हो? अगर मेरे राम कहें तो इस धनुष को क्या, इस धरती को उठा करके, और जैसे बच्चा खिलौने को फोड़ देता है वैसे मैं इसे फोड़ दूं। ऐसे तो न जाने कितने धनुष मैंने बचपन में तोड़ दिए। लाल हो गए, क्रोध के मारे तिलमिलाने लगे लखन। राम जी बोले, भैया बैठ जा, मरी मुष्टि भी नहीं मरेगी। लक्ष्मण बोले, प्रभु अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो मुष्टि भी नहीं मरेगी, और आपकी कृपा हो तो इस धनुष को उठा करके 400 योजन दौड़ जाऊं। क्रोध दिखा रहे, जितने भी राजा महाराजा थे सब डर गए लखन के क्रोध को देख करके। अच्छा एक बात बताओ, जब प्रातःकाल होता है, सवेरा होता है, तो भगवान सूर्य पहले आते हैं कि सूर्य की लालिमा पहले आती है? क्यों जी, क्या आता है पहले? सूर्य की लालिमा पहले छाएगी, भगवान सूर्य बाद में निकलेंगे। तो लालिमा है लखन, जब लालिमा निकलेगी, लालिमा लखन के रूप में जब खड़ी होगी, जब तो राम रूपी सूर्य उदय होगा भैया। और दूसरी बात, राम है झंडा और लखन है डंडा। अगर झंडा फहराना है तो डंडा पहले लगाना ही पड़ेगा, जभी तो झंडा फहरेगा। अब जब लखन रूपी डंडा खड़ा हो गया है तो राम रूपी झंडा फहर ही जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। राम जी ने हाथ का इशारा किया, बोले अगर तू ही धनुष तोड़ देगा तो मेरा क्या होगा? तोड़ मत देना। सीता मैया बड़ी प्रसन्न वही, बोले देवर जी ने बहुत बढ़िया समझाया मेरे पिताजी को। लक्ष्मण बैठ गए, पूरी सभा शांत है, लेकिन देखो मेरे राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी के मन में विचार है कि जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं। और गुरु जी को अंत में कहना ही पड़ा, राम उठहु राम बल जाऊं भव चापो, उठहु राम बल जाऊं भव चापो, हाँ उठहु राम बल जाऊं भव चापो, उठहु राम बल जाऊं भव चापो, और मैं कहूँ तात जनक परितापो, मैं कहूँ तात जनक परितापो। मुनि विश्वामित्र का आदेश भया और कहने लगे हैं, देखो झांकी आ रही है, लेकिन झांकी को बाद में देखना, आई रही है आपके बीच में। कथा पहले सुनो, कैसा राम जी खड़े हो रहे हैं। राघव खड़े हुए हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपने गुरु को प्रणाम किया है मनी मन, और अपने जो सामने मुनि विश्वामित्र बैठे उनको प्रणाम किया, अपने माता पिता का ध्यान किया, और धीमे धीमे चल करके आ रहे हैं। देखो बड़े कितने धीमे धीमे चल के आ रहे हैं राम जी। जानकी जी को भी ले आए साथ में। हाँ, और राम जी खड़े हो जाओ यहाँ। राम जी खड़ा करो यहाँ। देखो प्रणाम किया। अब जब जा रहे हैं ना तो महारानी सुने ना जानकी की मैया क्या कह रही हैं। जब बड़े बड़े बलवान राक्षस, बड़े बड़े बलवान राजा इस भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाए, तो ये छोटा सा बालक धनुष को क्या उठाएगा? इसकी क्या औकात है ये धनुष को उठा ले?
मुझे नहीं लग रहा बहन कि ये छोटा सा बालक धनुष को उठा पाएगा। तो एक बड़ी सयानी सखी खड़ी थी महारानी सुनैना के बगल में। वो बोली कि सुनो महारानी, छोटे से थे कुंभज मुनि, अगस्त मुनि, घड़े से पैदा भये और इतने बड़े सागर को पी गए। एक छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े देवता को अपने बस में कर लेता है। और इतना ही नहीं, आकाश में भगवान सूर्य देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब उदय होते हैं तो पूरे संसार में प्रकाश हो जाता है। और एक छोटा सा अंकुश बड़े से बड़े हाथी को बस में कर लेता है। जैसे मंत्र छोटा नहीं, सूर्य भगवान छोटे नहीं, जैसे कुंभज मुनि छोटे नहीं, महारानी उसी प्रकार ये राम जो देखने में छोटा लगता है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तुम चिंता ना करो। राम जी जा रहे हैं और जानकी मैया क्या कह रही हैं? गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नियत व सेवा, आज लगे की नियत सेवा। जानकी मैया भगवान गणेश को मना रही हैं, राम जी चल रहे हैं। हे गौरी पुत्र गणेश, कृपा करो और इस भगवान शिव के धनुष को इतना हल्का कर दो कि राम इसे बड़ी आसानी से उठा ले। गणेश जी बोले मैया पहले मैं खुद तो हल्का हो जाऊं, मैं कितना मोटा था जाऊं, धनुष कहां से हल्का करूं। और गणेश जी को क्यों बुलाया मैया ने? धनुष किसका है? क्यों प्रभुदयाल जी? भगवान शिव का धनुष है और गणेश जी हैं भगवान शिव के बेटा। मानो गणेश को मना करके पहले ही मैया कह रही है कि तुम शामिल हो जाओगे, शिव धनुष टूटेगा तो शिव जी आकर के क्रोध नहीं करेंगे, कहेंगे मेरा बेटा ही तोड़वाने में शामिल है, इसलिए तुम ही आ जाओ। गणेश जी को मना रही हैं, बार बार प्रार्थना कर रही हैं। राम जी गए हैं और बंधुओं परिक्रमा करी भगवान राम ने धनुष की, और परिक्रमा करने के बाद में धनुष को प्रणाम किया और एक छोर जैसे ही धनुष का उठाया, बड़ा भयंकर प्रकाश चारों तरफ हो गया। सबकी आंखें बंद हो गईं और किसी को मालूम नहीं पड़ा कब राम ने धनुष चढ़ाया और क्या हुआ। ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष भंजन हुआ। बैठ जाओ भैया, थोड़ा बैठ जाओ, सभी थोड़ी देर बैठ जाओ। बड़ा भयंकर प्रकाश, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया और देखते ही देखते राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब हाथ में जयमाल लेकर के सखियों के साथ पधारी हैं जानकी मैया। आहा, छोटी सी जानकी मैया आई। आहा, थोड़ा मिलके गाओ मेरे साथ में। किसे धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी करने लागे स्तुति, सब देवी देवता भी करने लागे स्तुति। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, सिंहासन जहाँ विराजमान थे, माथे पे मुकुट कांधे तरकस समान थे, माथे पे मुकुट कांधे तरकस
देखो राम जी एक तो वैसे ही बड़े लंबे चौड़े, और लंबे चौड़े होने के बाद में खड़े हैं सिंहासन के ऊपर, और उसके बाद भी बहुत ऊंचा मुकुट राम जी के मस्तक पे बैठ खड़ा है। ऊंचे भी हैं, ऊंचे सिंहासन पे खड़े हैं और सिंहासन पे मुकुट भी ऊंचा, और हाथ में जयमाल लेकर के खड़ी है नीचे मैया जानकी कि राघव कब अपनी गर्दन नीचे झुकाए मैं जयमाल डालूं। राम जी कह रहे हैं कि एक बार हार स्वीकार कर लिया तो जीवन भर हार ही रहेगी। जब विवाह में बरमाल होती है, जयमाल होती है, तो जब दुल्हन जयमाल पहनाए तो बेचारा दूल्हा तुरंत गर्दन नीचे कर देता है कि देवी मैंने हार मान ली, मैं हार गया तेरे सामने। लेकिन राम जी कह रहे हैं हम हार स्वीकार करने वाले, हम तो क्षत्रिय रघुवंशी हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा भैया, क्षत्रिय रघुवंशी हैं हम हार कैसे स्वीकार कर लें। तो मैया नीचे खड़ी हैं। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, माथे पे मुकुट कांधे तरकस समान थे, माथे पे मुकुट कांधे तरकस समान थे, और मंद 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 मुस्कुरा रहे थे राम जी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सखियां खड़ी हैं मैया की। अब यहाँ तो लक्ष्मण जी खड़े हैं बेचारे, सखियां तो दिखाई नहीं दे रही। सखियां क्या कह रही हैं? बोले दूल्हा सरकार झुक जाओ। राम जी बोले हम नहीं झुकेंगे। सखियां बोले कि ये सरकार ये ससुराल है, और ससुराल में तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है, झुक जाओ। और देखो ये मौका पहली बार मिला है जीवन में विवाह करने का, अब भी नहीं किया तो ठन ठन पाल रह जाओगे। लखन बोले कैसे पहले हमारे भैया का विवाह नहीं हुआ? सखियां बोली एक बात बताओ, ये शेर बने थे, नरसिंह अवतार इन्होंने लिया, इनका विवाह हुआ? ये जब 12 रूप धारण करके आई तो इनका विवाह हुआ? ये बामन बन के आई तो इनका विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ, ये पहला मौका है विवाह का, और अब भी अगर चूक गए तो फिर दोबारा विवाह होने वाला नहीं है, गर्दन झुका लो। राम जी बोले नहीं झुकेंगे। तो क्या किया जानकी मैया ने? कुछ झिझकी कुछ झिटकी सीता ने बिचारा, कुछ झिझकी और झिटकी सीता ने बिचारा, कुछ झिटकी कुछ झिटकी सीता ने बिचारा, कुछ झिटकी सीता ने बिचारा, ऐसे इसके अवतार दे दो मुझे सहारा, ऐसे इसके अवतार दे दो मुझे सहारा। आंखों ही आंखों में जानकी मैया ने अपने देवर लखन को इशारा किया, देवर जी आज पहली बार तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ मांग रही है, दोगे? लखन बोले कि मांगो भाभी माँ, क्या चाहिए? बोले कुछ ऐसा करो लखन लाल कि तुम्हारे भैया गर्दन झुका दे, मैं जयमाल पहना दूं। तो क्या किया लखन लाल ने? और तो कुछ सूझा नहीं, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। अब राम ने देखा कि लखन पड़े चरणों में, तो राम जी ने सोचा कि मैंने धनुष तोड़ा है, सो राम ये लखन मुझे प्रणाम कर रहा है। लेकिन प्रणाम तो 2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, पड़े पड़े घंटा भर हो गया, लखन लाल लौटे नहीं। तो क्या हुआ? राम जी भी राम जी भी, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। राम जी भी जान गए कि सब देवर भाभी की मिली भगत है। राम जी कह रहे हैं कि
कि दुनिया तो कहती है कि हमने कुल्हाड़ी पे पाम रखा, यहाँ तो हमारी कुल्हाड़ी हमारे पाम पर ही आगे गिर पड़ेगी। अब क्या करें? राम समझ गए कि जब भैया ही पड़ गया हमें तो झुकना ही पड़ेगा। राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन लाल को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन राज को, इतने में ही जयमाल जानकी ने डाल दी, में ही जयमाल जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी। सभी गाए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, रजा राम 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 रजा राम 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 राम। सभी गाए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम, रजा राम 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 रजा राम 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 सीता राम 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 रजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। तो धनुष तोड़ा है भगवान ने, आगे की कथा हम कल सुनेंगे। अब देखो राम विवाह में कन्यादान का महत्व है, तो पहले हमारे जो कथा के यजमान हैं प्रभु दयाल शिवहरे, वो सीताराम का पूजन करके कन्यादान करें। और फिर कोई भी भक्त, कोई भी भाई, कोई भी माता अगर ठाकुर जी के चरणों को पूजना चाहे तो बड़े भाव से पूजन करें। और आज राम जी की शादी है तो विवाह गीत हमारे मामा जी सुनाएंगे, और जो नाचना चाहे बड़े भाव से नाचे। देखो जो राम जी की शादी में नाचेगा उसे दुनिया के चक्कर में नाचना नहीं पड़ेगा, और कोई नाचे ना नाचे पांडे जी हमारे अवश्य नाचेंगे आज। हाँ मामा जी।